डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमडी सक्सेस एकेडमी। आई एम यूर एमडी सर। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एमडी सर आपके साथ हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्या एसएसएलसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टेट एंड प्रूफ हिल्स थ्योरम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रिपरेटरी एग्जाम में होंगे या ही आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में होंगे। अगर ये नहीं आया तो इसके बदले में 100% ट्रिपल ए थ्योरम आता है। ट्रिपल ए थ्योरम बहुत आसान है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो किस तरह से पहचाने की कोई क्वेश्चन हिल्स थ्योरम में। तो बेटे आप सबसे पहले आपको देखना है, अगर पैरेलल है उसमें डिवाइड्स टू अदर साइड है, अगर सेम रेशो दे रहा है तो समझ जाना कि ये कौन सा थ्योरम है, 100% ये थिल्स थ्योरम है। थ्योरम को अगर सॉल्व करने से पहले आपको डायग्राम डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये ए डी ई, हम इसके एग्जैक्ट ऊपर पैरेलल लाइन मार रहे हैं। पैरेलल लाइन कौन से? द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन कभी भी इनको कितना भी खींचते जाओ एक दूसरे से मिलते नहीं। देखो हम पैरेलल लाइन डी ड्रॉ करने के बाद ए बी वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट है एन डिनोट करे, इस पे एम करे। इस वाली लाइन को इसके साथ ज्वाइन करना है, इस वाली इसको, और नीचे ये डीसी को ज्वाइन करना है, आपको बी को ज्वाइन करना है। इसके लिए बात कुछ नहीं है, डाटा लिखना है। डाटा क्या है? आपने एक ट्रायंगल लिया है तो वही लिखना है, ट्रायंगल एबीसी। इसमें हमने क्या किया है, बीसी के एग्जैक्ट ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है डी, तो वही आपको लिखना है। प्रूफ क्या करना है? देखो प्रूफ करने के लिए आपको ये एडी आधा वाला हिस्सा एडी डिवाइडेड बाई डीबी लेना है, और एई डिवाइडेड बाई ईसी, ये दो हिस्से आपको लेना है। अगर नहीं ले सकते तो आप रट्टा मारो या बहट करो, एडी डिवाइडेड बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में वही लिखना है आप जो पॉइंट लिए थे। देखो ए बी वाली लाइन पे हमने पॉइंट लिया था एन। देखो ई एन, यहां से देखो हम ज्वाइन किया ना, ई एन वाला पॉइंट हम कहां पे लिए थे? ए से बी वाली। यहां देखो ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी तरह से डीएम वाली देखो, ये डीएम किसके ऊपर है, कौन सी लाइन पे है? ये बड़ी वाली लाइन ए सी। डीएम इज परपेंडिकुलर ए सी। इतना करने के बाद प्रूफ में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ अलग है तो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला डालो, हाफ इंटू बेस इंटू हिट। आपको कुछ नहीं करना है, हाफ लिखना है, इंटू लिखना है। अगर आप ये बेस क्या है, बेस आपको समझ में नहीं आ रहा आप तो मैं सबसे एक ईजी ट्रिक बताता हूँ। ये टू प्रूव में फर्स्ट हिस्सा जो है एडी डिवाइडेड बाई डीबी, इसको सीधा उठा के लगा के पेस्ट कर दो, राइट। अब यह नीचे इधर एक हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ रहेगा, इनटू ये हाइट के जगह पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन थी, हम यहाँ डी के ऊपर देखो हम एक यहाँ पे एक पॉइंट ज्वाइन किए थे, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एम है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप कंस्ट्रक्शन में लिखे ना, सबसे पहले कौन सा लिखे? इधर वाले साइड के लिए ई एन लिखे, तो आपको ऊपर भी ई एन लिखना है, नीचे भी ई एन लिखना है। तो ई एन गया, हाफ गया, आपके पास क्या बचा? ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 लेना है, ओके। इसके बाद आपको और एक लेना है, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। कौन से एरिया का ट्रायंगल लेना है अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेम उसके लिए भी फार्मूला डालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप इतना करने के बाद आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है। लास्ट देखो, आप इधर ई एन वाला था, इधर यहाँ पे कौन सा है आपका? डीएम है, तो आप ले लो हाफ के लिए हाफ ले लो, हाफ के लिए हाफ। बेस की जगह पे अपने को क्या करना है, वहां से डीएम को उठा लेना है। ये पहले अपने को ए डिवाइडेड बाई ए सी को उठा लेना है, ए बाई ई सी लिखो यहाँ पे। इसके लिए बाद इसको भी हाफ कवर कर देंगे, और इनटू हाइट की जगह पे अपने को क्या रखना है, मैं आपको जब भी बोला था। अब हम 2 पॉइंट्स लेते, एक ई एन है, एक डीएम है, तो यहाँ पे भी डीएम लिखना है, यहाँ पे भी क्या लिखना है? डीएम। तो यहाँ पे देखो डीएम गया, हाफ गया, आपके पास बचा ए डिवाइडेड बाई ए सी। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या रहता? 2 रहता। तो आपको यहाँ पे लिखना है देयरफ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई AC, हेंस प्रूव। इतना आसान है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूविंग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने का। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो फॉर एग्जांपल लेंगे 5 + √3 इज इर्रेशनल नंबर। अगर आप इस तरह से प्रूफ करो बोल के बोलता, आपको ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो आपको अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? यहाँ पे लिखो लेट अस अज्यूम 5 + √3 इज ए रैशनल नंबर। जब तक हमारे को क्या करना है, ये एक रैशनल नंबर है बोल के क्या करना है, हमारे को अज्यूम करना है।
जब आप एज्यूम करते हैं तो आप सीधा उठाइए, क्या एज्यूम करें, 5 प्लस रूट 3 विच इज इक्वल टू, हम पढ़े सो हैं रैशनल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता पी बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पे देखो पी एंड क्यू क्या रहते हैं आपके, को प्राइम नंबर्स रहते हैं। कौन से नंबर रहते हैं, को प्राइम नंबर्स। जब को प्राइम नंबर है, देखो यहाँ पे देखो क्यू अगर पी को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर कैसा रहती, इसीलिए आपको एक कंडीशन लिखना है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 5 है, हमारे को कभी भी एक ध्यान रखो, आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछन दे, ये रूट वाला वैल्यू इधर साइड ही रखना है, राइट साइड नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पे रूट वाली वैल्यू कौन सी है, रूट 3 है। रूट 3 को मैं यहीं पे रखूंगा, पी बाई क्यू एज इट इज। ये +5 इधर आया तो क्या बन जाता, -5 बन जाता। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। क्यू वन सा क्या हो जाता, क्यू, हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी वन सा पी माइनस क्यू इंटू 5 क्यू विच इज इक्वल टू रूट 3। इतना कर दिए तो खत्म है। नहीं सर हमारे को ये भी नहीं आ रहा, तो मैं आप यहाँ साइड में ट्रिक दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से करना। आपको क्या दिया गया सो है 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है। इतना तो आप लिख सकते हैं ना। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ये वाला हिस्सा अगर आपको डाउट है तो कुछ भी नहीं करना है, रूट वाली नंबर को इधर रखो, रखें सेम पी बाई क्यू को एज इट इज रखो, कुछ भी नहीं को करो, माइनस करो, ऊपर एक क्यू लिख दो, नीचे जो डिनोमिनेटर में वही ऊपर लिख दो, लिख दिए। उसके बाद आपका जो नंबर इधर दिया सो है 5, अगर प्लस रहा तो माइनस हो जाता, अगर इधर साइड माइनस रहा तो वो जाके क्या होता 5। तो आप इसको नीचे लाइन ड्रॉ कर दियो, आपका मसला हो गया। तो ये रूट 3 है, ये देखो ये एक इरेशनल है, ये एक इरेशनल है, ये क्या है रैशनल है। तो आपको लिखना है इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो सोच रहे थे अजम्पशन क्या है हमारी, गलत है। तो इसलिए ये जो नंबर है कौन सा 5 प्लस रूट 3, ये कौन सा नंबर है आपका, ये एक इर्रेशनल नंबर है। 5 प्लस 3 इर्रेशनल नंबर। अगर आप इतना करते हैं तो आपको सिंपली 2 मार्क्स है, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर्कल चैप्टर से आया सो है और बार बार पूछता जाता है, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, टेंजेंट थ्योरम बोल के बोलते हैं। देखो ये थ्योरम को कैसा पहचाने कि कौन सा थ्योरम है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसमें देखो एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा सर, और यहाँ टेंजेंट है और इक्वल पूछ रहा, यानी टेंजेंट जो हम एक्सटर्नल पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल है बोल के पूछा, तो समझ जाना ये एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। सर्कल तो आप बना लेंगे, पॉइंट सेंटर है, आपको मालूम है सर्कल का सेंटर जो रहता पॉइंट रहता उसको हम ओ से डिनोट करेंगे। एक पॉइंट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पॉइंट को हम क्या करेंगे, पी करेंगे। यहाँ से इस वाली लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम डिनोट करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इन वाले पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट जो है उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब तक के लिए हम इसको पी लेंगे, इसको क्यू लेंगे। देखो ये एक रेडियस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ये एक रेडियस क्रिएट करना। आप इतना डायग्राम आप अच्छे से डाल सकते हैं, आप होशियार बच्चे हैं तो आपको कुछ भी नहीं है। इसके बाद डाटा लिखना है, और डाटा जो है आप जो करें वही लिखना है। देखो पहले ओ इज सेंटर लिखो, ओ इज सेंटर है आपका, आपको तो इतना तो मालूम है। पी आपकी क्या है, पी इज एक्सटर्नल पॉइंट है, थ्योरम ही एक्सटर्नल पॉइंट का है तो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अब हम ड्रॉ क्या करे थे, बोलो क्या ड्रॉ करे थे, पी यहाँ पे देखो पी, ये पी डबल है, एक्सटर्नल पॉइंट को हम पी दिए, तो इसको क्या करेंगे हम, ये एक्सटर्नल पॉइंट को यहाँ पे ये वाली पॉइंट को हम चेंज कर लेंगे, पी डी कर लेंगे। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी डी और एक क्या है यहाँ पे पी क्यू। पी डी एंड पी क्यू क्या है आपके, कौन से पॉइंट्स हैं बोलो, क्या है ये, आर टेंजेंट। ये हम क्या करें यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करें। तो आप इतना डाटा इसमें लिख गए तो खत्म हो जाता। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वही रहता कि प्रूफ क्या करना है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों, ये ना ये टेंजेंट दोनों बराबर हैं बोल के प्रूफ करना है। तो यहाँ पी डी इज इक्वल टू पी क्यू प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, पी डी इज इक्वल टू पी क्यू करना है। आप कंस्ट्रक्शन में क्या करें, आप क्या करें वही लिखो, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी चल जाता। तो ये बुक में क्या ही लिखना है, आप क्या करें, देखो पी डी एंड पी क्यू आर ज्वाइंट, हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट करें इतना तो आप आसानी से लिखते हैं। और किस किस को ज्वाइन करें, यहाँ पे देखो आप सेंटर ऑफ सर्कल से किसको कर रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं वो लिखो, ओ डी एंड ओ क्यू आर रेडियाई, आप जो भी कर रहे हैं वही लिखना है आपको, यहाँ पे आप इतना लिखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको प्रूफ करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है प्रूफ, डाटा में आपको करना है वही प्रूफ रहता। आप जो पढ़े अब तक करे वही आपको प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिए हम,
कौन से ट्रायंगल हैं? इन ट्रायंगल। अब आप डायग्राम देखे हैं ऑलरेडी पीछे ट्रायंगल, उसमें हम एक ट्रायंगल लिए थे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो, मैं डायग्राम में थोड़ा बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ये क्या है? ट्रायंगल OPD या ODP। आप क्या करो, यहाँ पे ट्रायंगल ODP एंड नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा क्रिएट हो रहा है? नीचे वाले में कौन सा क्रिएट हो रहा है? OQP। आप दोनों ट्रायंगल लेना है। यहाँ पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। देखो, जब एक ट्रायंगल करा रहा है तो सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे। एक एंगल लिखेंगे, कौन सा? एंगल ODP या OPD, जो भी एंगल है, इज इक्वल टू एंगल OQP। यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसके बराबर है। जब एंगल बराबर, यहाँ पे देखो, इनकी दोनों की रेडियस भी क्या है? यहाँ पे बराबर रहती। OD इज इक्वल टू OQ लिखो आप। OD इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे रेडियाई है, ये एक दूसरे के रेडिया हैं। जब एंगल बराबर है, रेडियस बराबर है, तो हम ऑलरेडी ट्रायंगल्स में पढ़े सो हैं कि वो ट्रायंगल भी क्या रहते हैं? वहाँ पे बराबर रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये आपको और एक कंडीशन लिखना है। ये पहले, सबसे पहले कंडीशन लिखिए, ODP एंड OQ दो ट्रायंगल हैं। इसमें क्या है? एंगल ODP इज इक्वल टू एंगल। आप यहाँ पे देखो, इन दोनों वालों के लिए हाइपोटेनस OP है। OP ऊपर वाले के लिए भी है, OP नीचे वाले के लिए भी है। तो OP दोनों के लिए रहने की वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? OP इज इक्वल टू OP लिखना है, क्योंकि दोनों साइड है तो आपको लिखना है कॉमन साइड बोल के लिखना है, क्योंकि ये दोनों क्या है? यहाँ पे एक दोनों के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉमन साइड लिखना है। अब ये तीन ही देयरफॉर तीनों कंडीशन की वजह से, अब ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं थ्योरम के कंडीशन जो हैं, उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे क्या है? दोनों ट्रायंगल OQP एंड ये जो आप हम ये ODP एंड OQP, ये ODP एंड OQP ये एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। ये दोनों बराबर रहने की वजह से देयरफॉर वो जो हम दो टैंजेंट ड्रॉ करे थे, जो टैंजेंट DP एंड PQ क्या है? वहाँ पे बराबर है। DP इज इक्वल टू PQ। आपका कुछ ये कन्फ्यूजन होगा, आप ABCD लेके करे होंगे तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप जो डाटा लिए हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ सो है और बहुत इम्पोर्टेंट है, आसान भी है, तो हम उसके तरफ बढ़ेंगे। ग्राफ है। ग्राफ आपको छोड़ना नहीं है एनी कंडीशन, क्योंकि ग्राफ में थोड़े बहुत तो मार्क्स आपको हासिल हो सकते हैं। तो एक ग्राफ सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ सिंपल दिखाऊंगा, ग्राफ पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप अच्छे से ड्रॉ करिए। एक ग्राफ ले रहा हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। देखो सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इनमें दोनों के बीच में बार डाल देंगे। डालने के बाद आपको पहले सबसे पहले इसको उठा लेना है। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। आपको क्या करना है? x के जगह पे 0 पुट करना है। x की जगह पे क्या करना है? 0। यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 0। देखो x की जगह पे 0 डाला तो क्या 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। प्लस रहा तो कुछ भी मसला नहीं है, माइनस रहा तो कंपलसरी आपको क्या करना है? लिखना है। देखो यहाँ पे प्लस वाई है, वाई इज इक्वल टू 6 है, यानी x की वैल्यू जब भी हम 0 डालते हैं वाई हमारा क्या निकल के आ रहा? 6 निकल के आ रहा है। और एक बार इक्वेशन को लिख लेना है आपको। क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करना है आपको। क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू 0। तो आप x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 होता है। तो आपको x प्लस में है तो कुछ भी मसला नहीं है, x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखना है आपको? 6 लिखना है। अब इधर आइए x माइनस वाई। अब सबसे पहले आपको इसको उठा के लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सिंपल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक ही दिन है तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। x माइनस वाई है। आप सेम यहाँ पे क्या कर रहे थे? पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 0। तो x के जगह पे 0 डालो, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैं जब भी बताया था प्लस आया तो मसला नहीं है, माइनस आया तो उसको छोड़ना नहीं है। माइनस है, माइनस वाई है तो सीधा का सीधा माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हरी बात समझ में? इतना आपको करना है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेम फिर एक बार इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 उठा लेना है। x माइनस वाई 6 में आपको करना है पुट y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू आप 0 डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 6। देखो ये माइनस 0 के साथ है, 0 के साथ क्या भी आया तो 0 बन जाता है, उसको लिखने से x इज इक्वल टू 6। तो आपका डाटा इतना है, यानी यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आई है, यानी माइनस वाई है तो नेगेटिव। तो आपको यहाँ बॉक्स कैसा बनाना? देखो इसके नीचे इसका बॉक्स बनाना है, उसके नीचे उसका बॉक्स बनाना है।
आपको कभी कंपलसरी यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है, इसमें 2 बॉक्स बनेंगे और यहाँ भी x लिखना है, आपको y लिखना है। तो आप देखो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं है, यहाँ पे एक 0 डालो, यहाँ पे एक 0 डालो, मसला नहीं हो जाता। क्रॉस 0 डाल दो, खत्म, x 0 डाल। तो आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 0 थी, y कितना आया था आपका, जो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 6 है ना, यहाँ एक y लिखो, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ ऊपर लिखो, खलास, यानी y की वैल्यू 0 डाले तो ऊपर x आ गया 6। तो इसी तरह से पहली वाली वैल्यू यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये -6 के साथ लिखना है, यानी यहाँ पे -6 लिख देंगे और यहाँ x प्लस है तो यहाँ पे x प्लस 6 देंगे। तो एक रफ ग्राफ डालता हूँ, देखो किस तरह से इसका ग्राफ आता है। पहले ग्राफ डालने से पहले हम हमारे वैल्यूज़ को एक बार लिख लेंगे। y = 6 है एक में, x प्लस वाई के लिए लिख लेंगे। x प्लस वाई = 6 में क्या था, y = 6 है और x = 6 है। ये ग्राफ डालने के लिए मैं रफ लिख ले रहा हूँ क्योंकि पीछे पेज पे ग्राफ गया है। तो इधर इस साइड क्या हुआ था, -y = 6 है और x = क्या है यहाँ पे 6 है। तो हम ये इस ग्राफ को डालने की कोशिश करेंगे। ग्राफ डालने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ओरिजिन रहती और ये जो ऑलवेज एक्सिस रहती, x एक्सिस रहती, इसके अपोजिट जो रहती -x रहती, ऊपर जो रहती +y रहती, नीचे जो रहती -y। आपको लिखना है 1 2 3। हमारा डाटा हाईएस्ट कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हम 6 वैल्यू लेंगे। यहाँ भी 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। इधर साइड भी वैसा ही करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। वीडियो लंबा लेंथ होता बोल के थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और एक वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें बाकी के टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रफ डालो, आप अच्छे से करेक्ट डाल लो। तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज़ हैं पूरे कौन से रहते हैं, माइनस में रहते हैं, -1 -2 -3, ये पूरे माइनस में, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो हमारा ग्राफ सबसे पहले पहली वाली लाइन y 6 रहना, y कौन सी रहना 6, यानी +y है तो +y के ऊपर 6 पे क्लिक करेंगे, डॉट पॉइंट ड्रॉ करो। x क्या है यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे x को 6 करो, इस वाली लाइन को तुरंत ड्रॉ कर देना, खत्म है। आप देखो यहाँ पे -y एक्सिस पे क्या बना 6, -y पे 6 का है यहाँ पे है, राइट, और यहाँ प्लस वाली पे क्या बना x पे प्लस वाली 6। तो ये कौन सी ग्राफ है, इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को क्या है कट कर दे रहे ग्राफ। तो इस तरह से इसकी ग्राफ आती। आपको एक कंपलसरी स्केल लिखना है, स्केल लेना छोड़ना नहीं है। यहाँ पे स्केल 2 एक्सिस पे लिख रहे हैं आप, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पे आप क्या किया, 1 यूनिट था आपका, 1 यूनिट बोलते एक बॉक्स, आपके जो ग्राफ बुक में एक बॉक्स रहा है उसको 1 यूनिट बोलते। 1 यूनिट कितना सेंटीमीटर गैप मारे आप, 1 सेंटीमीटर, तो एक्सिस ना। तो आपका यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखना बनता है। पॉइंट्स लिखने के लिए आपको ऑलरेडी आता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो ये है x, y के टाइप पे रहता। x कौन सी है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x एक्सिस, ये y एक्सिस। जब आप एक पॉइंट ड्रा करते हैं ये हमेशा तीनों कौन से x, y के फॉर्म में रहते। देखो x, y, यानी y एक्सिस पे 0, यानी x यहाँ पे 0 है, इस वाले एक्सिस पे y कितना है 6 है। यहाँ पे देखो इस वाली पॉइंट पे देखो, यहाँ पे x वो जो है आपका कौन सी वैल्यू है 6 है, y एक्सिस कौन सी आपकी 0 है, यहाँ पे y के कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स डालना है, तो आपका ग्राफ जो है यहाँ पे क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। आई होप ये ग्राफ जो है आपको समझ में आया होगा। अब ग्राफ के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मीन एंड मोड। मीन एंड मोड। मीडियन का तो ये नहीं है, ये 2 करो काफ़ी है आपके लिए। एक डाटा मैं रफ ले रहा हूँ, आप लेके प्रैक्टिस करो। आप सबसे पहले ये जब रहता आपको CI देता और फ्रीक्वेंसी दिए हुआ रहता, 2 टेबल आपके पास दिए हुए रहते हैं। जैसे कि आप CI है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। CI में क्या करता, रेंज रहती है, रेंज जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और एक ले लेंगे हम 30 से 40। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाटा रहता 1 2 1 3 1 2 3 1, इस तरह से लेंगे हम डाटा, लेके दोनों फाइंड करेंगे मीन एंड। सबसे पहले मीन, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसका फार्मूला याद रखना। मीन का एक फार्मूला है, आप उसको अच्छे से याद रखो। तो आपका जो CI का डाटा था हम उसको पहले किस में, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे CI लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। CI जो थी हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी जो थी 1 2 3 1, हम उसको लिख लिए। तो हमारा फार्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में फार्मूला ही सब कुछ रहता है। जैसे कि हमारा फार्मूला
हमारे पहले मालूम है। एक्स बार मीन का मतलब होता है एक्स बार होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ बोल के रहता है। इस तरह का फॉर्मूला रहता है, या समेशन ऑफ एफ के बदले में आपको एन भी देता है। समेशन ऑफ एफ बोले तो भी एक ही चीज, और यहाँ पे एन बोल के दिया हुआ रहता है, एन बोले तो भी एक ही चीज। देखो हम सबसे पहले हमारे को यहाँ पे चाहिए क्या क्या, वो देखो एक्स चाहिए हमारे पास, एक्स है तो सबसे पहले एक्स फाइंड करें। एक्स मीन्स मिड पॉइंट रहता है, यानी जो पॉइंट आप दोनों रेंज है उसका मिड पॉइंट जो है आपका एक्स रहता। यहाँ पे रेंज क्या है आपका 0 और 10 है। ऐड दिस वैल्यू, 0 में 10 मिला तो 10 होता, 10 का आधा कितना होता 5, इसका रेंज आएगा। 10 में 20 मिला 20 30, 30 का आधा कितना होता 15, 20 और 30 50, 50 का आधा कितना होता 25, 38 40 75 इसका आधा कितना होता 35। ये जो है आपका क्या निकल के आया, एक्स निकल के आया। अब एक्स के बाद देखो आपके पास एफ है और एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल में लिखी हुई रहती। आपको सबसे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो रहता है मल्टीप्लिकेशन रहता है एफ और एक्स का। 1 5 कितना होता 5, 2 15 30, 25 3 75, 35 1 35। ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स। अब हमारे को समेशन का मतलब जानना है। समेशन का मतलब सम ऑफ द ऑल नंबर होता है, जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उनका सम करो। अब जैसे कि समेशन ऑफ एफ करो बरा, यानी एफ के कॉलम को ऐड करो। समेशन ऑफ एफ निकालने के लिए एफ के कॉलम को ऐड करना है। 2 + 1 3, 3 + 3 is 6, 6 + 1 is कितना होता 7 हो जाता। तो उसी तरह से आप इधर आगे बढ़ो, आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल लेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए भी आपको सेम ऐड करना है। अब मैं माई डाटा किस तरह से लिखा हूँ उस तरह से आपको लिखना है। ये 5 कॉर्नर पे लिखो क्योंकि आपको एडिशन करने में आसान होती है। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 के लिए 5 कैरी आया 1, 7 + 3 10, 10 + 1 is 11, 11 + 3 is 14, यानी इसका आपका सम कितना आया 145 आया। तो आपको फॉर्मूले में डालना है एफ ऑफ एक्स कितना है 145 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ कितना है 70। आपको ऑलरेडी आता होगा मैथ्स में डिवीजन करने के लिए, अगर नहीं आया तो आप डिवीजन जो हम बच्चों को कराते हैं उस तरह भी डाल के कर सकते हैं। तो इसको देखो सॉल्व करना, 7 1 7, 7 2 14, 0 पॉइंट, अब जो वैल्यू कट दी मे बी 7, यानी एक्स बार जो है आपका आएगा 20.7 के समथिंग आएंगे। तो आपका ये मीन है। तो आप इसी डाटा का यूज़ करके मोड कैसा फाइंड करना है आप वीडियो में देखो। ये इतना आपको जानना ज़रूरी है, दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट पूछते हैं एग्ज़ाम में। मोड के लिए डाटा हम सेम रेंज लेंगे, हमारी CI सेम रहेंगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है वही लेंगे 1 2 3 1, 1 2 3 1। तो आपको इसी को सेम उसी तरह से किस में कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है।